अभी तक नहीं आया। देखो एक बात बताऊं आपको, आप जब सच्चाई बताओगे सच्चाई बता रहे हैं, तभी। आता ट्रक। मैं परसों भी यहाँ पूरा राउंड लगाया था, पूरा ऐसे ढेर लगे थे। परसों से भी परसों ढेर था। अभी आप तो बोले थे एक दिन का, वो कल नहीं आया होगा या आज अभी यहाँ बड़े बड़े ढेर लगे हैं हर की पौड़ी पर गंदगी के। तो इसकी कोई कंप्लेन आप लिख सकते हैं? जो यहाँ की सरकार है एकदम मतलब इतनी गिर गई है सबके नज़रों में। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। हम लोग आप पहुँचे आज हरिद्वार हर की पौड़ी पर। हरिद्वार में देश और दुनिया से अनेक प्रकार के श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ की जो सफाई है तो वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी। जगह जगह कूड़े का ढेर। मैंने नगर निगम से बात किया तो उन्होंने बोला ठेकेदार को दे रखा है। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हैं, उसमें ये भी लिखा है कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं अगर कूड़ा इधर उधर फेंका गया। चलो ठीक है, ये तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, लेकिन अगर कूड़ा यहाँ पर भाई तीर्थ स्थल है तो कूड़ा तो इसलिए होगा ज़रूर। ये पूरा ढेर कूड़ा का लगा है, इधर सीढ़ियों पर पूरा गजब का कूड़ा पड़ा है। हम लोग दिल्ली से आए। दिल्ली से आए? दिल्ली से आप लोग सोच करके निकले थे कूड़े का ढेर मिलेगा हरिद्वार में? नहीं, ये तो सोचा नहीं था हमने, इतना गंदगी मिलेगा यहाँ पर। ये बहुत गंदगी है। सोचना चाहिए सरकार को, यहाँ की साफ़ सफाई रखना चाहिए। यहाँ पर इतनी गंदगी यहाँ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा माँ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ शंकर भगवान जी का यहाँ स्थान है। यहाँ गंदगी रहनी नहीं चाहिए, एकदम साफ़ सफाई रहनी चाहिए। जो यहाँ की सरकार है एकदम मतलब इतनी गिर गई है सबके नज़रों में, बहुत गिर गई है समझ लो। धामी सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, हिंदू के नाम पर वोट लेती है, हिंदू सरकार है। तो क्या हिंदू सरकार से ही हम सोच सकते हैं, यही उससे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर इस तरह की गंदगी होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब हिंदू चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी जाति हो, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए और साफ सफाई हर जगह रहनी चाहिए। ये प्रश्न गवर्नमेंट से उठना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न आपका ठीक है, आप भी वहीं से हैं। ये कुछ यात्रीगण थे, मैं भाई लोग बैठे हैं इन लोगों से, क्योंकि यहाँ पर मैंने पता किया तो इस घाट पर लोग झाड़ू लगाने नहीं आते। इतनी सोचने वाली बात है कि इतनी देश और दुनिया से यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ आते हैं माँ गंगा का दर्शन करने। कहा तो जीवनदायिनी गंगा होती, लेकिन जब इसी गंगा में, यही गंगा के किनारे अनेक प्रकार के जो कचड़ों के ढेर मिलेंगे तो किसका भला होगा? लोग यहाँ पर पाप धुलने आते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण में अपने आप पापी बन जाते हैं। ये कुछ भाई बंधु। काका क्या नाम है आपका? संतोष जी, आप कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? इधर 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ये जो कचड़े का ढेर लगा है, इसकी सफाई होती नहीं होती? 8 दिन से नहीं आई, 8-10 दिन से जो होले उसमें आज तक 8-10 दिन करीब हो गए नहीं आ रहे। यहाँ झाड़ू लगाने कोई आता नहीं आता है? नहीं आते इधर झाड़ू लगाने। मतलब ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा किनारा है, इधर पूरा गंगा बह रही है, यहाँ पर झाड़ू लगाने भी कोई नहीं आता। कई सारे दुकानदार भाई बंधु हैं जो इन्होंने पूरा ये सफाई का ठेका लिया, क्योंकि ये लोग, आप लोग दुकानदार ही हैं शायद, इधर बात करते हैं। आपकी दुकान है भाई साहब? हाँ, मेरी दुकान है। ये कैसा लग रहा है आपको सामने ठेका? वो जो ये यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ होते हैं, लेकिन कचड़ा के पहाड़ कैसा लग रहा है आपको? खराब लग रहा है। खराब लग रहा है। यहाँ नगर पालिका काम कर रही नहीं कर रही साफ सफाई? नहीं कर रही है। यहाँ पे पता क्या, थोड़ा सा यहाँ से इकट्ठा करके वहाँ गिरते उठाते ट्रक आते। आज ट्रक नहीं आया। कितने दिन ट्रक आता बताएं? नहीं, रोज आता है, लेकिन आज नहीं आया। रोज आता है? रोज आता है। अभी तो आज एक दिन का कचरा है। बीच में एक दिन का कचरा है। हाँ, ये इकट्ठा करके रख गए। पीछे एक दिन का कचरा, उसके पीछे एक दिन में यहीं पर कितना कचरा हो गया? कल नहीं आया होगा। अभी आप तो बोले थे एक दिन का। वो कल नहीं आया होगा या आज अभी तक नहीं आया। देखो एक बात बताऊं आपको, आप जब सच्चाई बताओगे, सच्चाई बता रहे हैं, तभी। मैं परसों भी यहाँ पूरा राउंड लगाया था, पूरा ऐसे ढेर लगे थे। परसों से भी परसों ढेर था। परसों ढेर था काका? परसों ढेर था। नहीं तो अधिकतर रोज आते हैं। तो अब इस तरह का ढेर हमें खुद बुरा लगता है इस चीज का। झाड़ू लगाने को यहाँ पर आता है? हाँ, झाड़ू नहीं की लगी हुई है। या यहाँ तो कई लोग बोल रहे हैं दुकानदार हम झाड़ू लगाते लेंगे, फिर भी आगे लगाते हैं झाड़ू। अच्छा, एक मिनट, आपने शराब पी रखी है? हाँ, शराब पी रखी है। शराब पी कर यहाँ पर आते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ना, शर्म नहीं आती। आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात करनी है। मैं उनसे बात नहीं करता जो शराब पीते हैं। ठीक, बिल्कुल। ये मैं थोड़ा पूरा कवरेज करूँगा। कई भाइयों ने बताया कि यहाँ आते भी हैं। नहीं, यो सामने ठेका इधर लगा है और इधर पीछे दूसरी साइड भी पूरा ढेर लगा है कचड़ा का। यहाँ की नगर पालिका को हो क्या गया, ये पूरा ढेर है प्लास्टिक का। जो ये है धामी सरकार के विकास की रणनीति, जो उन्होंने कहते हैं इतना विकास हुआ है कि पूरे घाट का विकास आकर के यहीं पे रुक जाता है, उस कोने पे रुक जा रहा है। इसके साथ साथ हाँ, इधर इशारा मैं उधर ही जा रहा हूँ। इधर भी ये टूरिज्म विभाग, जो टूरिज्म मंत्रालय है, उसको हो क्या गया है कि जहाँ पर हर की पौड़ी जो भगवान शिव की नगरी है, अगर वहाँ पर इस तरह की स्थिति होती, ये कचरा का ढेर है। और ये है गंगा मैया, मैं भी गंगा मैया में जा रहा हूँ। ये है गंगा मैया, ये है कचरा का ढेर।
नमो गंगा, अनेक प्रकार के आंदोलन चलाते हैं, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है सरकार का, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी जाए तो ये हो रहा है। अगर ये पन्नी उड़ करके इस गंगा में जाएगी तो गंगा सफाई कहाँ? ये गंगा की सफाई हो रही है, चारों तरफ ये पन्नियाँ पड़ी हैं, ये यहाँ पर कोई आप वो उधर इधर आप कहाँ से हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? ये यहाँ सफाई वगैरह होती नहीं होती है? होती है, आते हैं? कब आते हैं? कभी कदाल आते हैं। कभी कभार आते हैं। ये तो ढेर, हमें तो लग रहा है कि एक हफ्ते का कम से कम ढेर होगा कचड़े का। हाँ जी, 1 हफ्ते से ज़्यादा का है। 1 हफ्ते हो गए यहाँ पर सफाई लिए कोई नहीं आया। तो अगर इधर उठा करके उधर डाल लें और ये पन्नी कहाँ जाएंगी? आप पन्नी कहाँ जाएंगी? वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगी, साइड में कर देते हैं, एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं, उठाते नहीं है। उठाते नहीं है। नगर पालिका का सामने नंबर लगा, ऊपर लिखा, मैं उधर देखता हूँ, खुले में कूड़ा ना डालें, आप CCTV की निगरानी में हैं, पकड़े जाने पे 500 रुपये जुर्माना है, 6 महीने की कैद होगी। नीचे मोबाइल नंबर लिखा है, लोग डालते हैं। लेकिन एक बात बताएं, मोबाइल नंबर लिखा, मोबाइल वो स्विच ऑफ है। ये इतनी मतलब की तनख्वाह ले रहे हैं, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। हाँ, उसमें कोई सखी नहीं है, पूरी फ्री। आप कहाँ से हैं भैया? आप लोग कहाँ से हैं? हम तो यहीं से ही है। यहीं से हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है ढेर कचड़ों का? जब झाड़ू मारना आ रहे हैं ना, हाँ, वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। क्या क्या आप क्या बता रहे थे? बताएंगे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हम क्या कर सके? क्यों? आपने कोई कंप्लेन करा नहीं कि यहाँ पर? कंप्लेन रोज आवे, नगर पालिका वाले रोज ले जा उठा के। रोज का तो नहीं, तो कई दिनों का पड़ा है कचड़ा। इनसे नहीं आए त्योहार की वजह से। तो नहीं, इससे पहले भी उधर तो मैं परसों भी यहाँ पे राउंड लगा रहा था, कोई नहीं, पूरा ढेर लगा था कचड़े का। और भी आगे ये पुल के नीचे भी है कचरा। वो ये एक छोटी सी झलक थी हर की पौड़ी की, जो एक कचड़ों का पहाड़ बनना है। गंगा माँ यहाँ चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हमें पन्नियों से मुक्त कराओ। उत्तराखंड में पन्नियाँ बैन है, पॉलीथीन बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्री यहाँ पर आते हैं, पन्नी लाते हैं। लेकिन नगर पालिका को यहाँ पर सोचना चाहिए कि अगर इतना बड़ा स्थान है तो यहाँ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। चारों तरफ प्लास्टिक हैं, बिल्कुल। यहाँ देख कर लोग दर्शन करने आते हैं, आत्मा रो जाती है, दर्शन करने आते हैं, क्या करने आते हैं। मैं जयप्रकाश, कैमरामैन प्रखर के साथ अपनी वार्ता से नमस्कार।